ब्रह्मांड के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारी पृथ्वी एक धधकते गोले से एक नीले ग्रह में बदली जो जीवन के लिए तैयार था। आज हम उस क्षण में उतरेंगे जब इस नीले ग्रह पर जीवन का बीज बोया गया। यह सिर्फ रसायनों का मिश्रण नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसने हमें, इंसानों को, संभव बनाया। कल्पना कीजिए, आज से करीब 4 अरब साल पहले की पृथ्वी को। यह आज जैसी शांत और हरी भरी नहीं थी। वातावरण जहरीला था, लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी और ज्वालामुखी धधक रहे थे। यह एक उथल पुथल भरी दुनिया थी, लेकिन इसी अराजकता में जीवन के निर्माण खंड, साधारण कार्बनिक अणु बनने शुरू हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन अणुओं ने गर्म झरनों, ज्वालामुखी वेंट या उथले समुद्री पूलों में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू किया। यह एक जटिल रासायनिक क्रिया थी जिसने धीरे धीरे अधिक जटिल अणुओं का निर्माण किया। और फिर एक जादुई क्षण आया, एक ऐसा क्षण जब कुछ अणु स्व प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन करने में सक्षम हो गए। यह आरएनए या डीएनए जैसी शुरुआती संरचनाएं थीं। यह जीवन की पहली आहट थी। ये कोई डायनासोर या पेड़ नहीं थे। ये थे पहले सूक्ष्म जीव, फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया के प्राचीन पूर्वज। ये अत्यंत सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे जो महासागरों में तैरते थे। वे अदृश्य थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इन शुरुआती सूक्ष्म जीवों में से कुछ ने एक अविश्वसनीय क्षमता विकसित की, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्षमता। आज के पौधों की तरह उन्होंने सूर्य के प्रकाश का उपयोग ऊर्जा के लिए किया और एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया। यह एक धीमी लेकिन शक्तिशाली क्रांति की शुरुआत थी जिसे हम ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। शुरुआत में यह ऑक्सीजन महासागरों में मौजूद खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करती थी, जिससे समुद्र तल पर विशाल लौह भंडार बनते थे। लेकिन लाखों करोड़ों सालों तक इन नन्हे जीवों ने लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन किया। धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना शुरू हुआ। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय घटनाओं में से एक थी। ऑक्सीजन क्रांति के 2 बड़े परिणाम हुए। पहला, इसने उन कई प्राचीन जीवों के लिए एक जहरीला वातावरण बनाया जो ऑक्सीजन के बिना रहने के आदी थे, जिससे एक बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई। लेकिन दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इसने नए और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ऑक्सीजन ने अधिक कुशल ऊर्जा उत्पादन की अनुमति दी, जिससे बहुकोशिकीय जीवों का विकास संभव हो सका। तो एक धधकते गोले से पृथ्वी एक ऐसे ग्रह में बदल गई जहां जीवन पनप रहा था। पहले अदृश्य सूक्ष्म जीवों ने हमारे ग्रह के वायुमंडल को बदल दिया, जिससे वह जगह बनी जहां हम आज रहते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी नहीं है दोस्तों, यह हमारे अस्तित्व की नींव है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इन सरल जीवन रूपों ने और भी जटिल संरचनाओं में विकसित होना शुरू किया, जिससे समुद्री जीवन की विशाल विविधता का मार्ग प्रशस्त हुआ।